तो साइंटिस्ट आगे अपना 8.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। साइंटिस्ट इसने बोला है डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है फॉर द गिवन डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब होता है जो कि आपको इंटरवल दे रखा है ना, इसी को डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, जो आपको इनपुट वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखी है, तो इसी इंटरवल के बीच में आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट आप नोट करना। फर्स्ट पार्ट का आप बोल सकते हो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फंक्शन दे रखा है 4x माइनस 1/2x²। ये फंक्शन दे रखा है और इंटरवल दे रखा है आपको ऑन -2 टू 4.5। ये एक इंटरवल दे रखा है और इसी इंटरवल के बीच में आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डायरेक्ट, या फिर एक बार इसको एलसीएम लेके थोड़ा सोल्व कर लो, इजी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका फंक्शन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 8x हो जाएगा, 8x/2 करोगे तो 4x आएगा ना, और माइनस में ये अपने पास x क्या रहेगा, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब क्या करते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। एक बार फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2, ये तो टोटल फंक्शन के बाहर है, इसका कोफिशिएंट बोल सकते हो आप। 8x का डेरिवेटिव करोगे तो 8 हो जाएगा, माइनस के अंदर x² का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं अंदर से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर से जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो 4 बचेगा, 4 माइनस में यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x बचेगा। ठीक है, और जो बाहर 2 कॉमन निकलेगा वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है वो 4 - x आया है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, अपने पुरानी प्रोसेस जो हम करते आए हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे, कहने का मतलब है कि 4 - x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 4 होगी तभी तो 4 - 4 इक्वल टू 0 आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए अपने पास x की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है। अब आप ये बताइए कि ये जो x की वैल्यू आई है ये गिवन इंटरवल के अंदर बिलोंग करती है क्या। गिवन इंटरवल अपना है -2 से लेके 4.5, -2 -1 0 1 2 3 4 4.5, हाँ -2 से लेके 4.5 के बीच में ही 4 आ रहा है कहीं ना कहीं। तो कह सकते हैं कि अपने पास यहाँ पे x के लिए 3 वैल्यू हो जाएगी, एक तो -2 हो जाएगी, एक अपने 4 हो जाएगी और एक 4.9 हो जाएगी। ठीक है, 4.9 को आप बोल सकते हो 9/2। ठीक है, इन्हीं तीनों वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको फर्स्ट इसका जो पहला क्वेश्चन किया था हमने कल, उसके अंदर भी बताया होगा कि इसके अंदर हम स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वाली प्रोसेस नहीं करते, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 8.3 के अंदर की थी। इसके अंदर हम डायरेक्ट x की जो वैल्यू है फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, जो सबसे कम वैल्यू आती है वो आपकी मिनिमम हो जाएगी, सिंपल है, और जो सबसे ज़्यादा आएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर x की जगह पहले -2 पुट करते हैं। तो फंक्शन में देखिए x की जगह जब -2 पुट करोगे तो 4 × -2 करोगे तो -8 हो जाएगा, माइनस के अंदर 1/2, x की जगह -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, तो इंटू में यहाँ 4 हो जाएगा। 2 से 4 को कट करेंगे, 2 पे कट होएगा, -8 - 2, तो कहने का मतलब है कि -10 आ जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर हम x की जगह 4 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, x की जगह 4 पुट करोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस के अंदर x की जगह 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16/2 करो तो 8 हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट नोट कर रहे हैं। ठीक है, 16 - 8 करोगे 8 आ जाएगा। अब फंक्शन के अंदर x की जगह 9/2 पुट करके देखते हैं। फंक्शन में x की जगह 9/2 पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9/2 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो x की जगह 9/2 पुट करेंगे तो इस नीचे वाले 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 2 9 जा 18 बचेगा। आप कंफ्यूज मत होना, साइड में पुट करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस के अंदर 1/2 इंटू x², यानी कि 4/2 का 9/2 का स्क्वायर करोगे, 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा 18/4। ठीक है,
तो अपने पास इसका क्या रिजल्ट आएगा देखना, 18, ये तो अपने पास 18/1 है, माइनस के अंदर ये अपने पास हो जाएगा 81/4 टू ज 8, ये हो जाएगा। अब इसको ना एलसीएम लेके थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर 8 एलसीएम लेंगे तो अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, और 8 को फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा कितना होता है 144, ठीक है, और माइनस के अंदर ये 81 ही रहेगा। तो अब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा, 4 - 1 करोगे 3 बचेगा, 4 - 8 नहीं होगा, 14 - 8 करोगे 6 हो जाएगा, 63 बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाई अपने पास 8 है, तो 63 को 8 से डिवाइड करोगे तो आप बोल सकते हो कि अपने पास 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकती है, आप उसको छोड़िए। आप बस ये बताइए कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 8 दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि ये तो 7 पॉइंट समथिंग है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो देखो ये हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू -10 दिखाई दे रही है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू 8 किसने दी है, मिनिमम वैल्यू -2 ने, ठीक है, 8x = -2। जब x की जगह -2 पुट किया तो हमें पता चला कि इसकी मिनिमम वैल्यू -10 है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसने दी है, 4 ने, तो मैक्सिमम वैल्यू 8x = 4। जब हमने x की जगह 4 पुट किया तो हमें पता चला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो आगे सेकंड पार्ट नोट करते हैं। सेकेंड पार्ट में साइंटिस्ट यहाँ फंक्शन जो है आपका नोट करना, आप बोल सकते हो f(x) = क्या दे रखा है, 2/3x³ प्लस x² माइनस x प्लस 4, ये एक फंक्शन दे रखा है, और आपको एक इंटरवल दे रखा है ऑन 0 to 3/2, यानी कि 0 से लेके 3/2, इसी इंटरवल के बीच में आपको इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 तो देखो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, इनटू इसकी 3 पावर आगे आएगी तो ये x² हो जाएगा, प्लस के अंदर x²/2 है ना, तो इसका 1/2 तो कोफिशिएंट है, 1/2 कोफिशिएंट है, x² का डेरिवेटिव करोगे 2x हो जाएगा, माइनस के अंदर x है तो इसका डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा क्या बनेगा, ये बचेगा 2x², ध्यान से नोट करना, प्लस के अंदर x बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, है ना, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग दिस वैल्यू 0, 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे जिसका जो सम है वो अपने पास 1 आता हो और प्रोडक्ट अपने पास -2 आता हो। तो सम जिसका 1 आना चाहिए वो तो अपने पास बनेगा 2 - 1, तो 2x² ये तो है, प्लस के अंदर यहाँ लिखेंगे 2x - x - 1, 2x - x करेंगे तभी तो अपने पास x बचेगा ना। तो यहाँ देखिए अब इसमें से हम 2x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 2x कॉमन निकालिए तो यहाँ तो बचेगा x, और यहाँ से 2x कॉमन निकालिए तो प्लस का 1 बचेगा। और अब इन दोनों में से हम प्लस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तभी तो अंदर x प्लस 1 बचेगा ना, -1 × x करोगे -x, -1 × +1 करोगे तो -x, ऐसे चेक कर लिया करो, इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बार फिर x + 1 है वो कॉमन निकल रहा है तो अंदर अपने पास बचेगा 2x - 1 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट 0 कब हो सकता है, जब अपना x + 1 है या तो वो 0 हो, या फिर अपना 2x - 1 है वो 0 हो। इसके अकॉर्डिंग चलें तो अपने पास जो x की वैल्यू है वो -1 आएगी, इसके अकॉर्डिंग चलें तो अपने पास 2x = +1 हो जाएगा और x = 1/2 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखिए x की 2 वैल्यू आई है। अब आप ये चेक कीजिए कि ये जो x की दोनों वैल्यू है वो गिवन इंटरवल के बीच में बिलोंग करती है या नहीं करती। अपना जो गिवन इंटरवल दे रखा है ना, हमें सिर्फ इतना दे रखा है कि 0 से लेके 3/2 का मतलब होता है 1.5, 0 से लेके 1.5 तक ही होना चाहिए। यहाँ आपका 0 होता है, ठीक है, यहाँ आपका 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, इससे चलता है नंबर लाइन के ऊपर। और इस तरफ तो माइनस की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसके अंदर x की वैल्यू -1 आई है, -1 तो इस तरफ होती है, ये तो देखो इस इंटरवल के बीच में बिलोंग नहीं करता, ये तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये जो x इज इक्वल टू -1 आया है वो नॉट बिलोंग टू गिवन इंटरवल, लिखना पड़ेगा। ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 3.2 जो इंटरवल दे रखा है इस इंटरवल से ये बिलोंग नहीं करता। 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे तो 0 होता है, 0.5 यहाँ हो जाएगा, तो ये जो है वो इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करता है। तो अपने पास यहाँ से x की टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, x की अपने पास हो जाएगी वैल्यू, एक तो 1/2 और 2 वैल्यू खुद दे रखी है 0 और 3.2। इनके लिए हम चेक करेंगे अब, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। तो फंक्शन के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या अपने पास रिजल्ट निकल के आएगा। तो साइंटिस्ट इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है, आप वहीं से कंटिन्यू रखना। ये तो आपको देखो फंक्शन दे रखा था, ये नोट कर लिया। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद और गिवन इंटरवल से कंपेयर करने के बाद अपने पास देखो x की 3 वैल्यू आई थी, इससे पिछले पेज पे अपने पास 3 वैल्यू आई थी, ठीक है, 1/2, 0, 3.2। बस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट यही वैल्यू पुट करनी है। तो एक बार हम ना ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को एलसीएम लेके थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा करना अपने लिए। तो फंक्शन अपना क्या बनेगा, फंक्शन आपका बनेगा यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6 एलसीएम आने के बाद 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा ये 4x³ हो जाएगा, प्लस के अंदर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, ये यहाँ 3x² हो जाएगा, माइनस में यहाँ 6x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद अपना जो फंक्शन है वो ये बनेगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसके अंदर फंक्शन में सबसे पहले x की जगह 1/2 पुट करके सोल्व करते हैं, ठीक है। फंक्शन में x की जगह 1/2 पुट करके सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट 4 इंटू 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 हो जाएगा, सिंपल बात है। कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और ये जो 1/6 है ना, तो ये तो आप इस कंप्लीट के बाहर रख सकते हो, 1/6 तो कंप्लीट के बाहर आएगा, ठीक है। ये 6 तो बाहर निकालिए। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, प्लस के अंदर 3 इंटू x², x की जगह 1/2 पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4, माइनस के अंदर 6 इंटू x की जगह 1/2 पुट करो, x की जगह 1/2 पुट करें तो ये हो जाएगा, प्लस के अंदर 24/1 ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, क्या रिजल्ट निकल के आएगा। यहाँ से अपने पास देखना आप, फंक्शन में x की जगह जब हमने 1/2 पुट किया तो ये तो 1/6 तो अपने पास टोटल बाहर है, अंदर क्या बच रहा है, अंदर देखो 4 को 8 से डिवाइड, यहाँ इसको काटेंगे तो ये तो देखो 2 पे कटेगा, तो अपने पास ये तो 1/2 हो जाएगा ना, ध्यान से देखना, ये 1/2 है, प्लस में 3/4 है, माइनस में 6/2 है, प्लस में 24/1 है। तो यहाँ से हम एक बार फिर से एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम 2 4 2 का, 4 ही आएगा एलसीएम। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 1 करोगे 2 हो जाएगा, प्लस में 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस में ये अपने पास 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर अपने पास 96 हो जाएगा। एलसीएम लेके तो आपको सोल्व करना आता है ना। तो इक्वल टू देखिए अपने पास क्या रिजल्ट आता है फाइनली, 2 + 3 करोगे 5 माइनस 12 करोगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस 96 करोगे तो 81 आएगा अपने पास, सॉरी 89, 96 में से 7 माइनस करेंगे तो 89 ही आएगा ना, डिवाइड बाई 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब फंक्शन में x की जगह हम 0 पुट करके सोल्व करते हैं इसको, तो ये तो बिल्कुल ईजी है, जल्दी सोल्व हो जाएगा। फंक्शन में x की जगह जब हमने 0 पुट किया तो क्या रिजल्ट आएगा, ये देखिए x की जगह जब 0 पुट करें तो सारे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अपने पास सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। फंक्शन में x की जगह 0 पुट करके सोल्व किया तो अपने पास
फाइनली क्या आंसर आता है, 4 आंसर आता है। ठीक है, अब फंक्शन में x की जगह 3/2 पुट करते हैं। फंक्शन में x की जगह जब हम 3/2 पुट करके सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये तो 2/3 है, 2/3 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि 3/2 का क्यूब करोगे तो 3/2 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब अपने पास होता है 27/2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दे रखा है तो ये तो 1/2 हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 3/2 पुट करोगे तो 9/4 हो जाएगा, माइनस में एक्स की जगह 3/2 हो जाएगा, प्लस के अंदर 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। फंक्शन में x की जगह 3/2 पुट करने के बाद अपने पास क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये देखिए, ये तो अपने पास 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 होता है और 3 9 जा 27 होता है, ये तो 9/4 आएगा, ये बाकी नहीं कट रहे हैं। तो नीचे अपने पास देखिए 4 2 यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, चलो एक बार सोल्व कर लेते हैं। 9/4 प्लस के अंदर 9/8 माइनस के अंदर 3/2 प्लस के अंदर 4/1। अब यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा, इसका 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, प्लस के अंदर यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ 4 3 जा 12 हो जाएगा, एलसीएम तो आपको सोल्व करना आता है ना, प्लस के अंदर यहाँ 32 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेना, यहाँ देखिए 18 + 9 करेंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, और 32 - 12 करोगे तो 20 बचेगा, 20 + 27 ये अपने पास होता है 47/8 है। अब आप इसमें से देख लीजिए कौन सी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। फंक्शन में x की जगह 1/2 डाल के सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया है, 0 डाल के सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया है, 3/2 डाल के सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया है। इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम कौन सी है, तो साइंटिस्ट आप ये देखिए 89 को 24 से डिवाइड करोगे तो 24 3 जा 72 होता है, 24 72 होता है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 24 72 यानी कि 3 पे कटेगा, 3 पॉइंट समथिंग कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, आगे ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ये तो 4 आ चुका है और ये 47/8 है, 47 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 7 जा 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 जा 48 भी ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 जा 5 पे कटेगा, 47 को 8 से डिवाइड करके देखना 5 पे कटेगा, 8 5 40 होता है, 5 पे कटेगा और समथिंग कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ये देखिए, ये तो आपके पास 3 पॉइंट कुछ ना कुछ है, ये 5 पॉइंट कुछ ना कुछ है, ये 4 है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू तो ये दिखाई दे रही है 5 पॉइंट कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 47/8, और ये किसने बताया है 3/2 ने, तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 8x = 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 4 है, मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 पॉइंट कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ना, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी 8x = 1/2 पुट करके सोल्व किया तो पता चला। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में देखते हैं आगे, इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे थर्ड पार्ट में देखना साइंटिस्ट, जो फंक्शन है वो नोट करना, x⁻50 - x⁻20। ठीक है, इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 50 पावर आगे आ जाएगी, x की पावर बचेगी 49, माइनस के अंदर 20 पावर आगे आ जाएगी, x की पावर बचेगी 19। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसमें से क्या करते हैं, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है इसमें से हम कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, इसमें से कॉमन निकल रहा है 10 × x की पावर 19। ठीक है, क्योंकि 10 भी दोनों में से कॉमन निकल रहा है, 50 में से 10 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास बचेगा 5, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड होता है ना 5, और x की पावर 49 से x की पावर 19 कॉमन निकालेंगे तो इनटू में x की पावर 30 बचेगा, माइनस के अंदर 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, x की पावर 19 में से x की पावर 90 कॉमन निकल चुका है, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। आपको पता है फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइंटिस्ट आप यहाँ ध्यान से देख लेना,
ये जो वैल्यू है वो जीरो कब हो सकती है? देखो 10 तो इसका कोफिशिएंट है, 10 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 10 तो हर बार किसी ना किसी मल्टीप्लाई से किसी ना किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई ही होगा, 10 तो जीरो हो नहीं सकता। या तो हो सकता है कि x की पावर 19 है वो जीरो हो, या तो अपने पास x की पावर 19 है वो जीरो हो, तब जो टोटल रिजल्ट जीरो हो सकता है। या फिर आपके पास ये जो रिजल्ट है अंदर वाला ये जीरो हो, यानी कि 5 इंटू एक्स की पावर 30 माइनस 2 ये जीरो हो, तब अपना जो टोटल रिजल्ट है फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो सकता है। एक्स की पावर 19 इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एक्स की पावर जीरो सॉरी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तभी उस जीरो की पावर 19 करेंगे तभी तो जीरो आएगा ना। और यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें तो 5 इंटू एक्स की पावर 30 है वो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से x की पावर 30 है वो अपना 2/5 हो जाएगा, और यहाँ से जो x है x जो है वो अपना हो जाएगा 2/5 की पावर 1/30, क्योंकि दोनों साइड हम 1/30 पावर करेंगे, यानी ठीक है 1/30 पावर करेंगे तो इसकी तो यहाँ पे 1 पावर बचेगी, इसको 1/30 पावर हो जाएगी। तो यहाँ अपने पास देखिए x की दो वैल्यू निकल के आई है, एक तो जीरो और एक अपने पास ये वैल्यू। अब ये दोनों चेक करना है कि इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करती है या नहीं करती। जीरो इसने बोल रखा है कि जीरो से लेके 1, जीरो भी साथ में खुद इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ये जो बड़ी ब्रैकेट जिसका बोलते हो ना क्लोज्ड इंटरवल होता है, ये बड़ी ब्रैकेट इसका मतलब है कि ये वैल्यू साथ में इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो जीरो साथ में ले सकते हैं। x की वैल्यू जीरो आ गई, ये तो ठीक है बिलोंग करती है। 2/5 करेंगे तो साइंटिस्ट ये देखिए 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है 0 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा। और उसकी जो पावर करेंगे 1/30, तो कहने का मतलब है कि वो भी 0.000 कुछ ना कुछ छोटी वैल्यू आएगी ही आएगी। तो सिंपल बात है नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ ना कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, इसकी 1/30 पावर करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 0.0000001 ऐसे हो सकती है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं आएगी ना। कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो भी 0 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करती है। तो यहाँ पे अपने पास x की टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, x की टोटल वैल्यू हो जाएगी एक तो 0, एक आपके पास ये 2/5 की पावर 1/30, एक ये वैल्यू हो जाएगी, और एक ये जो 1 दे रखे वो है ही, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करके हम सोल्व करते हैं, देखते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आती है। तो देखिए सबसे पहले तो फंक्शन को हम x की जगह 0 डाल के सोल्व करेंगे, 0 डाल के सोल्व करेंगे। x की जगह 0 पुट करोगे, 0 की पावर 50 करोगे, 0 माइनस 0 कंप्लीट 0 हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है 0 हो जाएगा। अब फंक्शन के अंदर हम x की जगह 1 डाल के पुट करते हैं, 1 डाल के पुट करते हैं। x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 50 करोगे वो भी 1 आएगा, माइनस के अंदर 1 की पावर 20 करोगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि 1 की पावर चाहे कितने भी हो वो 1 ही होता है। तो 1 माइनस 1 करोगे ये भी आपका 0 आएगा। अब हम x की जगह 2/5 की पावर 1/30 ये डाल के सोल्व करते हैं। तो फंक्शन में x की जगह क्या डालेंगे 2/5 की पावर 1/30 ये डालेंगे। तो फंक्शन क्या है x की पावर 50, x की जगह हम डालेंगे यहाँ पे 2/5 की पावर 1/30, ये तो x की जगह पुट किया है ना, और उसकी पावर 50 दे रखा है, ठीक है, और उसकी पावर क्या दे रखा है 50, माइनस के अंदर x की पावर 20, x की जगह हम यहाँ पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं तो साइंटिस्ट इसको एक बार छोड़िए, आप ना ऐसे कीजिए कि एक बार जो आपका फंक्शन नोट कीजिए क्या है। फंक्शन आपका है अपना x की पावर 50 माइनस एक्स की पावर 20। तो इसमें से ऐसा करते हैं x की पावर 20 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, x की पावर जो 20 है वो बाहर कॉमन निकालने के बाद अपने पास बचेगा x की पावर 30 बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, ये रिजल्ट बचेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये वैल्यू डाल के सोल्व कीजिए इसको। अब यहाँ इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसको छोड़िए थोड़ा आप। तो फंक्शन में x की जगह 0 डाल के पुट किया तो अपने पास ये आया, 1 डाल के सोल्व किया तो अपने पास ये आया। अब फंक्शन में x की जगह 2/5 की पावर 1/30 डाल के इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए x की पावर 20 दे रखा है, तो यहाँ सबसे पहले तो x की पावर डालेंगे, सॉरी x की वैल्यू डालेंगे, वो हो जाएगा 2/5 की पावर 1/30, ये तो हमने x की वैल्यू डाल दी, और इसकी पावर 20 दे रखा है, इसकी पावर 20 दे रखा है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है x की पावर 30,
तो x की वैल्यू डालेंगे सबसे पहले। x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2/5 की पावर 1/30, और इसकी पावर फिर ऊपर 30 है, इसकी पावर फिर 30 है। ये हो जाएगा, माइनस के अंदर 1 है, माइनस के अंदर 1/1 आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ तो देखिए 2/5 की पावर कितनी हो जाएगी, ये देखिए जब पावर की पावर होती है और बीच में ब्रैकेट होती है तो आपको पता है इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। बीच में ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो पावर है ना, ये इस टोटल की पावर है। तो सीधी सी बात है, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/30 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो इसकी तो पावर हो जाएगी 20/30, सिंपल है। यहाँ क्या बचेगा, ये देखिए 2/5 की पावर 1/30 है, इसकी फिर पावर 30 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 1 करो 30, 30/30 1 होता है। तो कहने का मतलब है कि 2/5 की पावर यहाँ पे 1 ही बचेगी, माइनस के अंदर 1 दे रखा है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2/5 की पावर 20/30 इंटू यहाँ अपने पास 5 एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यहाँ तो 2 माइनस 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 × 1 करोगे 5, हाँ। तो अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये तो 2/5 है, 2/5 है, इसकी पावर 20/30 है, ठीक है। इंटू 2 - 5 करोगे -3 आएगा, इंटू में क्या आएगा -3/5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3/5। तो साइंटिस्ट ये तो अपने पास देखिए माइनस का 3/5 इसको लिख सकते हैं, माइनस का 3/5 लिख सकते हैं, इंटू 2/5 की पावर जो है ना, ये 2/5 की पावर कितनी है 20/30 का मतलब होता है 2/3, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये तो माइनस के अंदर आई है तो सीधी सी बात है माइनस वाली वैल्यू तो मिनिमम ही होती है, तो ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। और वो मिनिमम वैल्यू किसने दी है, मिनिमम वैल्यू हमें दी है x = जब हमने इसको सोल्व किया 2/5 की पावर 1/30 डाल के सोल्व किया तब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिली है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी है 0, ये देखिए इसी को मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 0। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो हमें 0 किसने दी है, 8x = जब हमने 0 डाल के सोल्व किया तो भी 0 आया, 1 डाल के सोल्व किया तो भी 0 आया। तो 0 और 1 ये ऐसे 2 पॉइंट है जिन्होंने हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताई है, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो थर्ड पार्ट है वो हो जाएगा। इसके बाद में जो सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर फंक्शन आप बोल सकते हो fx = x - 1 की पावर 1/3 इंटू x - 2, इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑन दिस इंटरवल 1 to 9। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ही फाइंड करते हैं। फंक्शन का जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए u × v का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम करेंगे u एज इट इज, यानी कि x - 1 की जो पावर है 1/3 वो तो एज इट इज रखेंगे, x - 2 का डेरिवेटिव करोगे, इंटू में x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, माइनस में 2 का डेरिवेटिव 0। अब प्लस के अंदर ये वैल्यू एज इट इज, x - 2 को हम एज इट इज पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, x - 1 की पावर 1/3 दे रखी है तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया जाता है, इंटू में इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर सबसे पहले आगे आएगी, पावर आगे आने के बाद x - 1 की पावर कितनी बचेगी, इसमें से 1 माइनस करोगे तो 2/3 पावर बचेगी, ठीक है। पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, तो इसकी पावर का डेरिवेटिव हो गया। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, x - 1 का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 1 - 0 यानी कि 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसके अंदर ना जो चीज़ कॉमन निकल रही है वो आप कॉमन निकाल लीजिए। इसके अंदर कॉमन दिखाई दे रही है x - 1 की पावर, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अपना हो जाएगा, देखिए x - 1 की पावर 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 1/3 है, इसके अंदर भी 2/3 है, तो 1/3 कॉमन निकाल सकते हैं। x - 1 की पावर 1/3 को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, इंटू में 1 ही हो जाएगा ना, प्लस के अंदर x - 2/3, x - 2/3
इंटू यहाँ देखिए x माइनस वन की हमने ये पावर कॉमन निकाल ली, तो अंदर कितनी पावर है 2/3 पावर थी ना, तो कितनी पावर बचेगी। लेकिन थोड़ा यहाँ देखिए साइंटिस्ट, इसका जब हमने डेरिवेटिव किया था ना, x माइनस टू को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक बार कम करेंगे तो 1/3 माइनस वन करोगे तो यहाँ पे पावर इसकी -2/3 बचेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी पावर कितनी बचेगी -2/3। अब क्या करते हैं, -2/3 पावर बाहर कॉमन निकालते हैं, x माइनस वन की पावर -2/3 बाहर कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा -2/3 बाहर कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। अब यहाँ देखिए x माइनस वन की पावर 1/3 में से ये पावर कॉमन निकल चुकी है, तो पीछे कितनी पावर रह गई, यानी कि इस पावर में से ये माइनस करेंगे, सीधी सी बात है ना। 1/3 में से हम माइनस करेंगे -2/3, 1/3 पावर में से हम माइनस करेंगे माइनस की पावर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2/3, 1/3 प्लस 2/3 करेंगे 3/3 का मतलब 1, यानी कि यहाँ पे x माइनस वन की 1 पावर बचेगी। इंटू ये तो 1 है, यहाँ क्या बचेगा थोड़ा ध्यान से देखना, x माइनस वन की पावर यहाँ पे 1 पावर बचेगी, थोड़ी मिस्टेक हो गई हमसे यहाँ। ठीक है, ये पावर कॉमन निकालने के बाद यहाँ x माइनस वन की 1 पावर बचेगी, प्लस के अंदर यहाँ प्लस का सिंबल लगा दिया, ये x माइनस टू है, x माइनस टू है, इंटू 1/3 कर दिया, और ये तो x माइनस वन की 2/3 पावर बाहर कॉमन निकल चुकी है, तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये क्या बोल सकते हो, x माइनस वन की पावर -2/3। ठीक है, अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ नीचे एलसीएम है 3, एलसीएम 3 ले लेंगे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर ये सेम वैल्यू आएगी x माइनस टू, तो अपने पास ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनेगा f डैश x क्या हो जाएगा, x माइनस वन की पावर -2/3, अंदर क्या बनेगा 3x प्लस x करोगे 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और -3 माइनस टू करोगे -5 हो जाएगा, अपने पास ये रिजल्ट बनेगा। और डिवाइड बाई 3 है, डिवाइड बाई 3 है, ये तो टोटल के डिवाइड में लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, आपको पता है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, ये देखिए डिवाइड वाला 3, ये तो 3 है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो सकती है जब अपने पास या तो ये वैल्यू 0 हो या फिर ये वैल्यू 0 हो। तो या तो हम इसको लिखेंगे कि x माइनस वन है, x माइनस वन की पावर -2/3 है, उसकी पावर 0 सॉरी वो 0 हो, या फिर अपने पास 4x माइनस 5 है वो 0 हो। यहाँ x माइनस वन की पावर -2/3 दे रखी है, तो दोनों साइड जब हम -2/3 रूट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 0 की पावर -2/3 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 की चाहे कितनी भी पावर करो 0 तो 0 ही होता है। तो यहाँ से x माइनस वन जो है ना वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ अब x की जो वैल्यू है वो +1 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ 4x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो यहाँ x इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कौन सी वैल्यू गिवन इंटरवल से बिलोंग करती है। गिवन इंटरवल अपना है 1 to 9, यानी कि 1 से लेके 9 तक, यहाँ 1 खुद भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो यहाँ 1 खुद भी इन्वॉल्व है। 5/4 का मतलब है कि 1 पॉइंट समथिंग जो कि गिवन इंटरवल से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे अपने पास x की टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, एक तो ये वाला 1, एक वो वाला 1 तो आ गया कॉमन ही, ये 5/4 हो जाएगा, और एक वो वाला 9 हो जाएगा। ठीक, अब फंक्शन के अंदर x की जगह वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं, देखते हैं अपनी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन नोट करके आपको बता देता हूँ। फंक्शन अपना क्या दे रखा है, x माइनस वन की पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस टू, ये फंक्शन दे रखा है। अब इसके अंदर देखिए आप x की जगह सबसे पहले 1 पुट करेंगे, सबसे पहले फंक्शन में x की जगह 1 पुट करके सोल्व करेंगे, तो यहाँ 1 माइनस वन की पावर 1/3 इंटू 1 माइनस टू करोगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये देखिए 1 माइनस वन करेंगे 0, 0 की पावर 1/3 करेंगे 0, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रिजल्ट अपना 0 ही आएगा। ठीक है, अब x की जगह 9 पुट करके सोल्व करते हैं, एक बार ये बाद में कर लेंगे। फंक्शन में x की जगह 9 पुट करके सोल्व करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 करोगे 8 की पावर 1/3 हो जाएगा, 8 की पावर 1/3 हो जाएगा, इंटू 9 माइनस 2 करोगे 7 हो जाएगा।
तो साइंटिस्ट 8 की पावर 1/3 कितना होता है, वो तो 2 होता है ना। 2 की पावर 3 करते तभी तो 8 आता है, तो 8 की पावर 1/3 करेंगे ये तो 2 हो जाएगा। 2 × 7 करोगे 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब हम x की जगह 5/4 पुट करके सोल्व करेंगे। तो फंक्शन में x की जगह 5/4 पुट करके इसको सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 5/4 पुट करेंगे। 5/4 माइनस में 1/1 दे रखा है, इसकी पावर कितनी है 1/3 इंटू एक्स की जगह 5/4 पुट करेंगे, माइनस में 2 दे रखा है 2/1 हो जाएगा। एक बार ना इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ तो देखो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम होने के बाद यहाँ अपने पास 5 माइनस के अंदर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 × 1 करोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1/3। यहाँ 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, माइनस के अंदर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 - 4 करोगे 1 आएगा 1/4। ये तो 1/4 की पावर 1/3 हो जाएगी इंटू 5 में से 8 माइनस करोगे तो ये माइनस का 3/4 बचेगा। तो ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए माइनस की वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 3/4 इंटू 1/4 की पावर 1/3। तो ये वैल्यू माइनस के अंदर आई है। देखिए 1/4 तो पॉजिटिव है, इसकी 1/3 पावर करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास पॉजिटिव ही आएगी। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो ऑलवेज नेगेटिव पावर ही आएगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना फंक्शन में x की जगह 5/4 पुट करके हम सोल्व किया तो अपना जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो कहने का मतलब है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि ये इसकी गिवन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 8x = 5/4 डाल के सोल्व किया तो। ठीक है, जब x की जगह 5/4 पुट करके सोल्व किया तो हमें पता चला कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 14 हो जाएगी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू का पता कैसे चला है, तो 8x = 9 पुट करके सोल्व किया तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 14 आई है। ठीक है, तो ये इसका जो 4th पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो लास्ट पार्ट है 5th पार्ट वो सोल्व करते हैं एक बार। तो साइंटिस्ट इसका जो 5th पार्ट है हम नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस पर सोल्व कर लेते हैं। इसका 5th पार्ट है, इसके अंदर जो फंक्शन दे रखा है आप बोल सकते हो fx = x² √1 + x। ये फंक्शन दे रखा है और इंटरवल दे रखा है -1 से लेके 1/2। इस इंटरवल के बीच में हमें बताना है कि इसकी जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आपको पता है u × v का फॉर्मूला लगा के अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है तो बिल्कुल इजी लेकिन लेंथी हो जाएगा। आपका जैसे मन करे आप उसका डेरिवेटिव वैसे ही निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीके से कराऊंगा। जो आपका फंक्शन बनेगा fx = आप इसको क्या बोल सकते हो, ये जो x² है ना इसको इस रूट के अंदर भेज देते हैं। रूट के अंदर भेज देंगे तो अपने पास ऐसा लगेगा कि एक ही फंक्शन है, u × v का यूज नहीं करना पड़ेगा। ये रूट के अंदअंदर कैसे भेजेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर भेजेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तभी तो अपने पास x² आएगा ना। तो हमने इसके ऊपर x की पावर 4 लगा के इसको रूट के अंदर भेज दिया और अंदर अपने पास 1 + x पहले से है। तो अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, रूट के अंदर x की पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, प्लस में x की पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा। अपने पास ये फंक्शन बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हो आप। इसमें देखो u × v वाला जो केस है वो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा f' अपना हो जाएगा। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, टोटल फंक्शन की पावर है 1/2 तो 1/2 पावर तो देखो आगे आएगी। 1/2 पावर आगे आने के बाद इस फंक्शन की पावर बचेगी -1/2। -1/2 का मतलब है कि इसको इसके नीचे लिख देंगे x की पावर 4 + x की पावर 5 यहाँ नीचे लिख देंगे क्योंकि माइनस में पावर बचती है ना। ठीक है, ये पावर का डेरिवेटिव हो गया इंटू अब फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे x की पावर 4 का डेरिवेटिव अपना हो जाएगा 4 × x की पावर 3 प्लस में x की पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 × x की पावर 4। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये इसका डेरिवेटिव हो चुका है वैसे तो। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम ऐसा करते हैं,
चलो इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, इसमें से कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा था कि x की पावर 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, x की पावर 3 यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। वैसे कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू ही इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, 1/2 तो 0 नहीं हो सकता, और ये डिवाइड वाली वैल्यू है ये भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता। तो अपने पास ये जो फंक्शन है 0 तभी हो सकता है जब अपनी ऊपर वाली वैल्यू 0 हो, यानी कि 4 × x की पावर 3 प्लस 5 × x की पावर 4 ये अपना 0 हो। अब यहाँ से x की पावर 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर अपने पास बचेगा 4 प्लस में 5 × x, ठीक है, इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब अपना या तो ये x की पावर 3 है ये 0 हो, या फिर अपना 4 + 5x है ये 0 हो। x की पावर 3 = 0, इसका मतलब x का मतलब 0 ही होगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 करेंगे तभी 0 की पावर 3 करोगे तो 0 ही आएगा ना। और यहाँ अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, यहाँ से 5x = -4 हो जाएगा, तो यहाँ से x = -4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए x की दो वैल्यू आई है, एक तो 0 और एक -4/5। ये वैल्यू देख लीजिए गिवन इंटरवल से बिलोंग करती है या नहीं करती। गिवन इंटरवल है -1 से लेके 1/2। 0 तो देखिए इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इस तरफ अपना 1 होता है, इस तरफ 2 होता है, इस तरफ -1 -2। 0 है ये तो गिवन इंटरवल के बीच में आ रहा है, और ये जो -4/5 का मतलब है 0.8, माइनस के अंदर 0.8 करेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, और अपना इंटरवल है -1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि दोनों वैल्यू इसी के अंदर से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे अपने x की टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, एक तो 0, एक अपनी -4/5, और एक आपकी वो -1, और एक आपकी वो 1/2। ये तो साथ में देनी पड़ेगी ना, तो आपकी यहाँ पे 4 वैल्यू निकल के आएगी। चारों के लिए बारी बारी चेक करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट फंक्शन में जब हम x की जगह 0 डाल के सोल्व करोगे तो यहाँ आपको फंक्शन आउट करा देता हूँ। यहीं पे ही फंक्शन आपका क्या दे रखा है, फंक्शन f(x) आपका है x² रूट के अंदर 1 + x, ये फंक्शन दे रखा है। अब फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, सिंपल बात है, 0 ही हो जाएगा। अब फंक्शन में x की जगह -1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए x की जगह -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे +1 हो जाएगा, लेकिन इस x की जगह जब -1 पुट करेंगे ना तो 1 - 1 0, रूट के अंदर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन में x की जगह -4/5 पुट करते हैं, तो फंक्शन में x की जगह -4/5 पुट करोगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप x की जगह माइनस की वैल्यू पुट करोगे, है ना, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको छोड़िए। तो 4/5 का स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 16/25। अब इनटू में ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, 1 + x, 1 + x, x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस के अंदर 4/5। ठीक है, तो ये तो अपने पास 16/25 है, इंटू यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5, रूट के अंदर है ना, ये वैल्यू रूट के अंदर है 5 को, ये तो अपने पास 5 हो जाएगा, माइनस में ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 16/25 है, इंटू 5 - 4 करेंगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट करोगे वो तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाई 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर रूट करोगे तो √5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √5। अब साइंटिस्ट फंक्शन के अंदर x की जगह हम 1/2 पुट करते हैं, 1/2 पुट करेंगे तो अपने पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। x की जगह साइंटिस्ट यहाँ 1/2 पुट करोगे, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, सिंपल है। इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1/1 प्लस के अंदर x की जगह 1/2 पुट करेंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये तो 1/4 हो जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट के अंदर
1+1/2 करोगे ना, यानी कि 1 के अंदर हाफ ऐड करोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि इसको बोल सकते हैं 3/2। इसको क्या बोल सकते हैं 3/2 इसको बोल सकते हैं। अपने पास ये रिजल्ट आएगा। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना इतना, ये तो अपना इतना ही आ चुका है। ये जो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है ये तो हमने अपनी तरफ से किया है। 1/4 तो ये है, इंटू यहाँ देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 3 2 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 2 4 है, नीचे वाला 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, ऊपर तो √6 हो जाएगा, नीचे क्या है 4 2 8 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप ये देख लीजिए कि इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो साइंटिस्ट इसमें ना आप ये देखना बड़ी वैल्यू कौन सी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ जो √6 है ना, √6 का मतलब होता है 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो √6 का जो होगा वो 2 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा। चलो मान लेते हैं फिर भी अपना 2 है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि √6 का मतलब 2 है, तो 2/8 करेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 आएगा। ठीक है, और यहाँ अपने पास क्या आएगा, यहाँ तो 1/4 किसी भी हालत में नहीं आएगा, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। 16 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 तो ये किसी भी हालत में नहीं आएगा। 1/4 तो तब आता जब यहाँ पे 64 होता ना, यहाँ पे नीचे 64 होता, तब यहाँ पे 1/4 आता। या फिर साइंटिस्ट आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ तो दे रखा है 16 × 1 करोगे, ये तो चलो 16 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से ना बड़ी वैल्यू आपको कैसे कंपेयर करनी है आपको बता देता हूँ। ये तो 16 × 1 करोगे, इस तरफ तो मान लो कि 16 हो जाएगा, और डिवाइड में 25√5 हो जाएगा, 25√5 हो जाएगा, और यहाँ अपने पास √6/8 है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कैसे कंपेयर करोगे आप, यहाँ थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको तो √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि नीचे √5 × √5 करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर क्या बचेगा 16√5। इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये देखिए √5 × √5 करोगे ये तो 5 हो जाएगा, 25 × 5 करोगे तो 125 हो जाएगा। यहाँ तो नीचे रूट का जो लफड़ा वो कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ देखिए, अब हम यहाँ करेंगे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको ओनली ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए √5 और √6 ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे है, सेम है। √5 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ ना कुछ, और ये √6 करोगे तो ये भी 2 पॉइंट कुछ ना कुछ समथिंग आएगा। एक बार के लिए आप मान लो कि √5 और √6 तो ये तो बिल्कुल एक दूसरे के आसपास है, इनकी वैल्यू तो सेम ही मिलेगी, इनके कारण ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों तो सेम है। इसके अलावा यहाँ पे बच गया 1/8 और यहाँ बच गया 16/125। अब आप ये बताइए, जब आप 16 को 125 से डिवाइड करोगे या फिर 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो कौन सी वैल्यू आपको ज़्यादा बड़ी मिलेगी। मेरे को लगता है कि 1 को 8 से डिवाइड करेंगे ना तो जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ तो देखिए 16 को 125 से भाग करना पड़ेगा, 125 से भाग करें तो ये बहुत कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फाइनली आपको ऐसा थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि जो बड़ी वैल्यू है वो यही निकल के आ रही है। तो अपने पास जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्स वैल्यू, वो आपके पास क्या हो जाएगी √6/8, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 8x = 1/2 पुट करके सोल्व किया तब अपने पास ये निकल के आया है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है। 0 कहाँ से निकल के आई है, 0 अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जब हमने x की जगह x = 0 - 1 पुट करके देखा तो अपने पास ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा सा ऐसे ना आप कंपेयर करके देख लेना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, वरना ये इनको कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मुझे पता है। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।